अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले हफ्ते में जो जो रूटीन में प्रोग्राम आते रहे, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ ज़ेर गुफ्तगू भी आते रहे, उनकी थोड़ी सी बोझल नोयत थी। और इस वीक में मैंने एक नया सिलसिला आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए दरियाफ़्त किया है, और वो ये है, यानी मौजूद होता है, दरियाफ़्त तो क्या करना है, उसको सिलेक्ट किया है कि बाज़ ऐसे इश्यूज़ हैं और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब हैं वो नुकसानात मुआशरे के लिए भी, फ़र्द के लिए भी। लेकिन अंग्रेज़ी में एक सेइंग है कि दे आर हैप्पीली मैरिड विद ऑल देयर फोलीज़। तो वो जो ऐसी गलतियां हैं या ऐसे नुकसानात हैं, मुआशरा हैप्पीली मैरिड यानी राज़ी खुशी रह रहा होता है उनके साथ, उनको वो महसूस ही नहीं करता। पिछले दिनों हमने, और वो खैर अज़ाब की एक शक्ल होते हैं, लेकिन अगर कोई समझे तो हमने असल में बदकिस्मती है कि वो जो स्क्रिप्चर्स और असातीर और सोहफ़ साबका की एक ख़ास लैंग्वेज से जिस तरह आपको ट्यून किया जाता है और बताया जाता है कि आपने सुना होगा, कोई अब बात कर रहा हो ज़रा दाढ़ी शाड़ी वाला, तो उसने पगड़ी शगड़ी पहनी हो, तो वो आगे से सुनने वाले जो हैं वो हर चंद फ़िक्रों के बाद बेशक बेशक कहते हैं। उनके जहन में ये होता है कि जब कोई खुदा और रसूल की बात की जाए तो उसको जो है वो बेशक बेशक कहना जो है वही उसका hunगारा होता है या उसका वो जवाब होता है। गोया जिस तरह की वो एक नेक सा माहौल क्रिएट किया जाता है, तो उसका उसी तरह का जवाब देने वाले भी वही कैफियत तारी करके बेशक बेशक कह के सारे हिलाते रहते हैं। लेकिन इसी तरह से और साथ कुछ इश्यूज़ होते हैं जो जिनकी तरफ फिर तवज्जो नहीं जाती। इसी तरह से बाज़ जो आपको तारुफ़ करवाए गए होते हैं ना, मतलब पढ़ पढ़ के सुना सुना के कि जी वो फ़लाँ पे जुओं का अज़ाब उतरा, मेंढकों का अज़ाब उतरा, पत्थर उतरे, जी वो बरस रहे थे, बारिशें हो गई, सैलाब आ गए, ज़लज़ले भी शायद अब तशरीह हो रही है, वरना वो तो सीधा सीधा सुनने वाले यही कहते हैं कि यूँ ज़मीन को उल्टा दिया जाता है, ज़मीन फट जाती है। और यानी किसी भी खुदा ताला की तरफ से एक ये बुनियादी फ़र्क है जो जनरली परसेप्शन का हिस्सा बनता जा रहा है, बन चुका भी है बहुत से तबक़ात और हलकों में। वो कहते हैं कि खुदा की तरफ अगर कोई अज़ाब या उसका मोज़ात रंगे तायीद और फ़ज़ल वो हों, तो उन दोनों में एक सेंसिबिलिटी का जो एलिमेंट है ना, कि इंसानी अक्ल, इंसान का शऊर, इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो उसको रिलेट कर सके, उसका कोई मफ़हूम निकाल सके, उसका कोई मतलब उसको वो डे टू डे रियलिटी के साथ मिलती जुलती और मुताबिकत रखने वाली कैफियत वो नज़र आएँ, उसको वो समझते हैं कि ये तो आम ये दुनिया के ऐसे होता है। खुदा जो करता है वो या तो ज़मीन को यूँ उल्टा देता है, खुदा जब करता है तो वो इस तरह चढ़ दौड़ती हैं चीज़ें, यानी वो जो मेटाफोरिकल लैंग्वेज है उसको वो बिल्कुल सीधे सीधे लफ्ज़ी मानों में लेके फिर उसी तरह की अपनी तफ़हीम बना लेते हैं। यही हाल आपके आमद उन्नास की अंडरस्टैंडिंग में जिन के साथ हुआ है कि वो जिन को मैं जब बचपन में था, मैंने पहले भी शायद कहीं जिक्र किया है, तो मुझे सुनते रहते थे कि आज फ़लाँ जगह चोरी हुई है, चोर पड़ गए जी, उधर फ़लाँ जगह चोर पड़ गए, इलाकों के होती हैं बाज़। तो अब मैंने तो अपने दादाजी की गोद में बैठे हुए सिर्फ ये गुफ्तगू ही सुन रहा होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे जहन में तसव्वुर बना वो ये था कि चोर जो है वो कोई जितनी कोई बड़ी भेड़ होती है ना बालों वाली, इस तरह के काले रंग के कोई जानवर होते हैं, और वो चार पाँव पे चलते हैं और लंबे लंबे उनके कान होते होंगे, और वो पढ़ते हैं और वो लोगों की चीज़ें उठा के ले जाते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि चोर एक बंदा ही होता है, इंसान ही होता है। अच्छा, तो मैं उसको एक साल 2 साल या कितना अर्सा मेरे जहन में यही तसव्वुर था, और मैंने जब भी लोग नहीं होते थे तो मैं अपने दादा के साथ वो जो बचगाना सवालात होते हैं चिट चैट वाले छोटे छोटे,
तो उसमें पूछता था ये चोर किवें दे होंदे ने चोर। अब वो मुझे बताते, कोशिश तो करते थे कि चोर बंदे ही होंदे ने, लेकिन मैं कहूँगा अगर वो बंदे होते हैं फिर चोर कैसे होते हैं। अब ये तसव्वुर लेके तो मेरी परसेप्शन डेवलप हो रही थी। एक दिन हमारा वो जो काम करने वाला होता था मियाँ जी के साथ खेतों में, वो भागा भागा घर आया तो वो कहते हैं मतलब उठा के, उम्र इतनी थी कि वो टोर के नहीं, वो चुक के ले जाना। तो वो मियाँ जी कह रहे हैं वो ताहिर को लाएं ज़रा, खैर मेरी वालदा ने मुझे दिया उसको, तो वो ले गया मुझे डेरे में। तो मियाँ जी ने बिठा के उसी तरह गोद में, तो कहते हो तू आंदा सा चोर वेखने, मैं कहा जी 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 चोर कितने नहीं। तो वो एक बंदा था जो उसकी जमानत हुई थी, वो अगले गांव का था, तो वो चोरी के केस में ही था। तो वो वापसी पे हमारे डेरे में हुक्का शुक्का होता था तो वहाँ रुका हुआ था। तो केस की चूँकि नोयत का पता था, वैसे भी उसका ये पेशा पर चोर था, तो लेकिन उसका जो हुक्के पे बैठना और राह चलते पानी शानी चाय वाय जो भी उस वक्त ज़रूरत होती है उसका, तो डेरे का तो वो उसका इस्तेकाक था ही ना। और उसमें गपशप भी लगनी, तो उसको कोई ऐसा भी नहीं होता कि जो चोर है तो उसको कहो तुम नीचे बैठ जाओ या तुम करीब ना हो, वो सारे इसी तरह चलते हैं, मुआशरे का हिस्सा होते हैं। तो मुझे कहते हैं तुम चोर देखना जी, मैं जी, कहते हैं बेटा ही। तो मैंने कहा ये तो नहीं है, ये तो बंदा है। अब जब लंबा अरसा आपकी परसेप्शंस जो हैं वो किसी असातीरी ज़ुबान पे डाल के और फिर उसी के मफाहिम आपको सुना सुना के लहक लहक के, तो आप इस बात पर एक तरह से बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं कि अजाब वो होता है कि अचानक बैठे बैठे दर 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 जो पत्थर डिगन लगे, छत्तां सिरते आप ही हैं, तो होता होगा ये भी। लेकिन अजाब की तो हज़ार हा शक्लें हैं और सवाब की भी हज़ार हा शक्लें हैं। और दूसरी बात यह है कि वो हर दौर के साथ मैचिंग होता है। ये नहीं है कि इस वक्त ज़माना जो है वो कम्युनिकेशन के सैलाब में आया हुआ है, ज़माना जो है वो इस वक्त हाईली ग्लोबलाइज्ड है और दुनिया जो है वो इस वक्त बिल्कुल वन क्लिक की अप्रोच पे है एक दूसरे के। और अब अजाब की शक्लें जो आप हैं वो पुराने पैरामीटर्स के साथ उनको नापना शुरू करें। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी, ऐसे किसी ने प्रमोशन वीडियो थी, वो कोई कारों के बड़े से जो डीलर्स होते हैं वहाँ लाहौर में, तो वो अपनी गाड़ी का तारफ़ हो रहा है, फिर ये कि ये ऐसी है, इसकी ये इसमें फ़ीचर्स हैं, और फिर ये कि ये इसकी जो फैक्ट्री प्राइस है वो जो अनाउंस्ड है वो तो 98 लाख है या 98 लाख की है। लेकिन ओन एक इस्तिलाह उन्होंने घड़ी है और वो आज की नहीं है, वो जब मैं पाकिस्तान में था उस वक्त भी ये रिवाज था कि आप कार जो है वो बुक करवा देते थे, तो जब बुक करवाएं तो वो आपको मिलती है 6-7 महीने बाद। तो वो जो हैं उथली तबीयतें और वो जो जिनका कंपटीशन होता है कि वो जो मॉडल है वो हमारे पास आ गया है कि नहीं लेटेस्ट, फिर उन्होंने उसको शो ऑफ करना होता है। क्योंकि कार तो जो है वो तो कार का काम है कि आप बारिश में जा रहे हैं तो वो आप भीगे ना, आप उसमें सवार हों, आप सफ़र कर लें, उसमें ठंड है तो हीटर चला लें, गर्मी है तो एसी ऑन कर लें, स्मूथली आप ट्रैवल कर रहे हो। कार का काम सफ़र करना है, कार का काम आपकी इज़्ज़त बनाना नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ कार वजह इज़्ज़त भी है, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी की मेक, उसकी कंपनी, उसकी कीमत, ये सारी चीज़ें, उसका साइज़, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें वहाँ वजह इज़्ज़त हैं। तो और इज़्ज़त भी फिर वो जे कौन वाले उनजे ते खाने वाले, जिनकी नज़र में इज़्ज़त होती है उनका ख़ुद अपना मेयार क्या हो सकता है। और वो बंदों की किस्में और उनकी तादाद और उनकी टाइप्स, वो आम राह चलते इंसान से लेके तो आपके वज़ीर आज़मों तक हैं, वो हालतें आपके हाईएस्ट क्वार्टर्स तक हैं। इसीलिए तो वो बहुत सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं कर पाते, उसका लेवल भी डाउन नहीं कर सकते। मुझे अपने ज़ाती तौर पर मुझे किसी ने वो एक जिना सुपर से वो कोट मिल रहा था किसी बड़े ब्रांड का, तो वो जब ज़्यादा बड़े ब्रांड होते हैं तो उनको पता होता है कि अब तो हमने ब्रांड ही बेचना है,
कपड़ा तो वही है तकरीबन, उससे ज़्यादा अच्छा कपड़ा भी मिल सकता है, उससे बेहतर डिज़ाइन भी, उससे बेहतर टेलर भी मिल सकता है। और इसी तरह तो वो फिर क्या करते हैं कि वो इस जगह पे करके जहाँ वो बटन लगे होते हैं ना, इसके साथ करके एक स्ट्रिप दे देते हैं जिस पे उस ब्रांड का नाम लिखा होता है। वो हम लेने गए तो वो पता किया, देखा तो जब कई हज़ार उस वक्त, तो जो अच्छे से अच्छा टेलर था वहाँ पर कोट की सिलाई जो थी वो 5,000 थी। तो उस सिलाई से कम अज़ कम वो 6 गुना ज़्यादा प्राइस में वो मिल रहा था वहाँ से। वो कीमत थी उस पट्टी की जो आपके इस बाजू पे लगी होती है। और मैंने जो साथ दोस्त थे, मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ वहाँ, अपने हमारे दोस्त हैं सुपर टेलर्स वाले, इतनी अच्छी वो करते हैं सिलाई भी, तो मैं उनसे सिलवा लेता हूँ। नहीं वो थे बस वो दोस्त, एदी गल हो रही, मैं कहा एदी गल की है, पता तो चले। इसकी बात यही है कि ये ताहिर अहमद भट्टी को बैकग्राउंड में ले जाके, तो ये जो स्ट्रिप लगी हुई है ना यहाँ पे इसके ब्रांड की, ये फोरग्राउंड में आएगी। तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में क्यों ना ज़िंदा रह लूँ, और दूसरा ये है कि मैं इनका बिल बोर्ड क्यों बनूँ। और अल्लाह हाज़िर के आस दूसरी हमारी ज़ाती मईशत भी कि ये एक कोट जो है वो मैं इतने का लेके उसके बाद बाकी खाएंगे क्या, ज़रूरतें और भी बहुत सारी हैं। तो वो जो एक मुतवसत हालत है उसमें अपने आप को ब्रांड्स के कॉम्प्लेक्स में ना डालना, उसके लिए हमने बहुत बचपन में एक फ़िक्रा सुना हुआ था, सो तुम गैर कौमों की रीस मत करो। रब्बा में ये कहीं लिखा हुआ भी नज़र आ जाता था, और वैसे सुनते भी थे, अल-फज़ल आता था तो उसमें भी इस तरह की सेइंग्स मिल जाती हैं। सो तुम गैर कौमों की रीस मत करो। अब ये जो रीस का फिनोमेना है ये असल में आपको उसमें डाल देता है कि गाड़ी की कीमत तो 98 लाख है। अच्छा, वो फिर वो बता रहे थे कि जी 12 लाख इस पे तकरीबन ओन पे करें। ओन का मतलब है कि वो ऐसी प्राइस है जो आप अदा कर दें तो गाड़ी आपको फ़ौरन मिल जाएगी जो पहले से ख़रीदी हुई है। अब मैं वो तो खैर मैंने वहाँ से जाके कौन सा वो लेनी और वहाँ पर, लेकिन मैं वहाँ की पब्लिक को जो मार्केटिंग और प्रोवाइड करने वाले जो इदारे हैं और प्रोड्यूस करने वाली कार फैक्ट्रीज़ और फिर हुकूमत जो उसके ऊपर बैठी हुई है, इनके दरमियान एक अजीब सी वो लाइन डेवलप हुई जो मैं इस वक्त पेश करना चाह रहा था कि 98 लाख की गाड़ी आपको 1 करोड़ 10 लाख की मिलती है, यानी आलमोस्ट 10% से ज़्यादा उसकी कीमत में ज़्यादती है। वो जो इंसान ख़रीदने वाला कंज्यूमर है उसकी जेब पर 12 लाख का ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक डाका है जो किसी का उन 12 लाख का कोई माँ प्यो नहीं है। कार 98 लाख की है, लेने वाले को फैक्ट्री प्राइस और वो जो है वो कीमत वही होगी। 12 लाख जी ओन पे की है। ओन एक ऐसी इस्तिलाह है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और ये इस्तिलाह आपके टैक्स के इदारे, आपके गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके, आपके कारें बनाने और उनको पेश करने वाले और उसको उस लेवल पे ख़रीदने वाले, इन 5-6 तबकात के दरमियान ये लीगल डकैती और ऑर्गेनाइज्ड चोरी और जिसका कोई साई खसम नहीं है वो हो रहा है। जिनके साथ हो रहा है उनको भी मतलब अभी ये प्रोग्राम भी अगर उनमें से तो ਤੁਹਾਨੂੰ की भाई हमें जो चाहिए हमने ले लिए, पैसे थे तो हमने ले लिए, हमारा फ़ायदा था। लेकिन वो 12 लाख की रकम ब्लैक एंड वाइट में नहीं आएगी, वो किसी रिकॉर्ड का उस तरह हिस्सा नहीं बनेगी, कार की प्राइस नहीं होगी। प्राइस कंट्रोल पे आलूओं और टमाटरों की कीमतों पे आप रो रहे हैं। वो मेरा ख्याल है 10 साल के टमाटर जो हैं वो एक 1 करोड़ की कार में आ जाते होंगे, मगर वहाँ पर कोई वो पूछने वाला नहीं है, उसका कोई सिस्टम वज़ा करने वाला नहीं है। बेहिस्सी का ये आलम है कि वहाँ से वो चुप करके ले लिए जाते हैं और अब दरमियान में कारोबार बन रहे हैं। बाज़ लोगों को हम जानते हैं वो क्या करते हैं, वो 4-5 कारें जो हैं वो कबल अज़ वक्त बुक करवा देते हैं
और वो 6-7 महीने पहले से बुक हुई हैं उनके नाम पे, वो आती हैं, उनको तो चाहिए ही नहीं होती। तो ये जो ओन पे करने वाले हैं ना, उनको वो कहते हैं हाँ जी इसको दे दें, तो वो जो ऊपर वाले पैसे हैं वो ले जाते हैं। यानी बिजनेस भी अगर बनना है तो वो जिसमें एक समथिंग फिशी फिशी हो और कुछ ग्रे एरियाज हैं, थोड़ा झूठ है, थोड़ी मुलम्माकारी है, थोड़ी सी शो ऑफ है, इन चीज़ों पे बुनियाद रख के आपकी इकॉनमी और आपके बिजनेस के एसओपीज बन रही हैं। अब जब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मुआशी इस्तेहकाम और इकोनॉमिक ग्रोथ के का ज़माना आ चुका हो दुनिया पर, तो उस वक्त आपको अजाब की शक्ल भी इकोनॉमिक ही होगी। उस वक्त आपको जो आप पे जो कुदरत और फितरत की तरफ से लानत के किस्में आएंगी, वो भी उसी नोयत से ताल्लुक़ रखती होंगी ना। और आपको अजाब आता ही मतलब उसकी शक्ल ये होती है कि आपको एक ख़ास बेहिस्सी है जो आपको उस लम्हे तक ले जाती है। और उसमें जो 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 एक आप मेरे प्रोग्राम में एक इस्तिलाह सुनते हैं ह्यूमन स्टफ़, असल में उसके लिए ह्यूमन स्टफ़ के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। उसमें आपको फ्रॉम द डे वन, मतलब बच्चे ज़रा ऊपर होना शुरू हुए थे तो उनसे ये ब्रांड कॉन्शियस होना और ब्रांड्स को दिखा दिखा के शो मारनी, इसके ऊपर बात शुरू हुई। तो अब जब वो उस उम्र को आए हैं, जब तो अब वो अपने यानी हम जोलियों के साथ वो कहते हैं नहीं हम अपनी चीज़ खुद डिज़ाइन करते हैं, हम खुद पहनते हैं, हम खुद लेते हैं। और ये बात भी उनके हलक से उतरती है। वो बेटे को मैंने एक दिन कहा कि अब तुमने ख़ास तरह के बड़े बड़े प्रिंट वाले ना इसलिए पहना करो कि वो जो आ गई है चीज़, आप उनका इश्तिहार तो नहीं हो ना कि आपकी कमर और आपकी छाती जो है वो लोगों का के ब्रांड्स का इश्तिहार बनी फिरे। तो ये मेहनत तो होती है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक लंबा अरसा इस पर इनफरादी तौर पर भी काम करना पड़ता है, इज्तिमाई तौर पर भी। मगर वहाँ सवाल ये है कि अभी तक किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। 12 से 15 साल हो गए ये ओन वाले तमाशे लगे हुए हैं। अच्छा, एक उसमें एक और पहलू भी है कि आप वो जो 12 लाख ओन देने वाला है, ज़ाहिर उसके ख़रीदार हैं तो ये काम चल रहा है। उसने किसी जगह भी एक दिन भी बैठ के ये नहीं सोचा कि 12 लाख में 10 लाख में एक 800 सीसी सुजुकी जो है वो एक आम से मुतवसत फैमिली के लिए आ सकती है, और 2 लाख में किसी बेरोज़गार को आप वो रिक्शा लेके दे सकते हैं, या 2 नौजवानों को मोटरसाइकिल लेके दे सकते हैं जिस पे वो अपनी नौकरी या अपनी किसी भी ज़रूरत के तहत पूरा करें। आप किसी दिन उन 12 लाख ओन देने वालों को पूछिए कि अच्छा ऐसे करते हैं ना कि आप कार थोड़ी सी लेट ही ले लें, कार तो आपके पास जिसने अगली बुक करवाई हुई है करोड़ रुपए की, उसके पास पहले भी गाड़ियां हैं, एक छड़ के हो सकता है 2 हों, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और इस इंतज़ार के बदले में ये जो 12 लाख है ना, इसमें हम एक अच्छी सफ़ेद पोश फैमिली को सुजुकी कार ले देते हैं जिस पे उनके बच्चे इज़्ज़त से सफ़र करेंगे, उनकी बच्चियाँ स्कूल छोड़ने में आसानी होगी और उनसे ख़रीदी नहीं जानी और उनको एक बड़ी सहूलत हो जाएगी। और इस तरह एक को किसी बेरोज़गार से नौजवान को जो अब आगे पढ़ भी नहीं सका उसको कोई रिक्शा ले देते हैं, या 2 नौजवान जो किसी फैक्ट्री में जाते हैं या दूर जाके थोड़ी सी काम करते हैं उनको मोटरसाइकिल ले देते हैं। तो वो पंजाबी में कहते हैं ना माँ मर जाएगी, मतलब कि वो सोच ही नहीं सकते ऐसा हो सकता है। लेकिन देख रहे वो जिस जगह पर किसी का कोई भला या बेलौसपन जो है ना, वो बेलौस, आप वो वहाँ पे इलेक्शनों से पहले इश्तिहार लगते हैं ना लोगों के, वो बड़े बड़े बैनर्स, तो उसमें कहते हैं बेलौस की आदत न डर और बेबाक तो वो उन्होंने सिर्फ नाम सुने हैं, वो सारे वही हैं जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों वाले और बड़ी बड़ी जीपों वाले, वो बेलौस की आदत जो है, उस बेलौस की आदत को आप किसी दिन कह के देखें, पूछ के देखें कि आपकी जो गाड़ी है ये 50 लाख की है, बस अब 50 लाख क्या, तो 1.5 2 3 करोड़ वाली रखते हैं, चलें आपकी 1 करोड़ वाली गाड़ी है, आप ऐसे करें कि 80 लाख वाली कार पे आप
मुतमईन हो सकते हैं? तो 20 लाख में ज़रा ये थोड़े से काम कर लिए जाएँ तो बहुत सवाल ही नहीं पैदा होता। वहाँ पर जो अब है ना मदद करने का या खुदा की राह में ख़र्च करने का, वो ये है कि आप उधर से ला के 2-4 देगें चढ़ाएँ, फिर वो एक और राशन के थैले मंगवाएं, फिर मतलब इस तरह करके। लेकिन जो टेंजिबल किस्म की सस्टेनेबल हेल्प है, सस्टेनेबल कुर्बानी और बेलौस तरीके से बस भूल जाना कि अच्छा यार ये इससे किसी का भला होता है, हो जाए, और अपनी ज़रूरत काट के किसी की खातिर, इसकी मिसालें वहाँ शायद कहीं खुतबों में पढ़ देते होंगे कि हज़रत उस्मान ने कुआं ख़रीदा रज़ी तआला अन्हु ने और वक्फ़ कर दिया, जो मर्ज़ी पानी भरे इसमें से। मगर आज आप कहाँ से पेश कर सकते हैं? इसका मतलब है जिस वक्त इकोनॉमिकल और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ दुनिया बढ़ रही है और इस वक्त रेस है, अब आपका जो कद कामत, आपकी सोवरेनिटी, आपकी वर्थ, आपकी बात की अहमियत, आपकी इंटरनल पॉलिसी, आपकी एक्सटर्नल पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ बाउंड हैं। जिस वक्त ये दुनिया पे वक्त आ चुका है, आप इनफरादी तौर पर अपनी लेयर्स और अपनी ज़हनी अय्याशी और मुसाबकत की जो एक आप में दौड़ लगी हुई है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करके ये 10% जो कीमत ख़रीद है उस पर कभी आप ख्याल ही नहीं आता। और दूसरा मकाम तो बहुत बात का है, वो एक शेर है, पता नहीं किनका है, लेकिन उसातिज़ा में जो किसी का ही होगा, कि इकरार की मंजिल तो बहुत बाद की शय है, लोगों में अभी जुर्रत इनकार कहाँ है। तो जनाब ये हालतें हैं कि एक अज़ाब की ये शक्ल भी है, क्योंकि इस ज़माने में इकोनॉमिकल ग्रोथ और मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी दौड़ और मुआशी ग्रोथ, ये सारी की सारी चीज़ें इस ज़माने की ज़रूरत हैं। तो इसी हवाले से जहाँ जहाँ घुन लगा हुआ है इंसानी फितरतों को, और जहाँ जहाँ नम्बनेस और एक ख़ास तरह की बेहिसी क्रिएट हो गई है, उसको रिवर्स करने की तो तब बात होगी जब आपको एहसास हो जाएगा कि ये पिटफॉल है या ये हम पुट्ठी तरफ जा रहे हैं। अभी तो आपको एहसास ही कोई नहीं। इस हफ्ते में, बल्कि आगे कुछ दिन तक, मैंने इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं कि कहाँ हमें एक जुमला, सो तुम गैर कौमों की रीस मत करो, वो हमें बचा के कहीं और तरफ ले जाता है और मुआशरे को इज्तमाई तौर पर सारे दावों और बड़े बड़ी बूस्टफुल इस्लामाइजेशनों के क्लेम के बावजूद आपको सिर्फ बेलौस के हकीकी माने भी सोसाइटी में नज़र नहीं आएंगे। और हमें वो मिसालें नज़र आती हैं। हम तो खैर उन लोगों को देख के जवान हुए हैं, उन्हीं को देख के ज़िंदगी गुजारी है, अभी भी हैं। तो वो जो है ना, आपकी जो हिस्से मर जाएं और हमारी तरफ हिस्से ज़िंदा तर हो जाएं, तो उसके बाद बहस करने की क्या ज़रूरत है कि फ्यूचर किसका है। अल्लाह करे आपका भी हुआ करे फ्यूचर, और आप भी अपनी नस्लों को सारे कुआ की हिस्सियात को ज़िंदा रखते हुए अगले ज़मानों में मुंतकिल करने वाले बने। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।